हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अभी हाल ही के दिनों में सैटेलाइट इंटरनेट की बहुत ही चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। साधारण इंटरनेट जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइबर की मदद से पहुंचाया जाता है, उसमें और सैटेलाइट इंटरनेट में क्या अंतर होता है। क्या सैटेलाइट इंटरनेट 5G से बेहतर होगा, किसमें मिलेगी अच्छी स्पीड, सैटेलाइट इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। इन सभी विषयों के अलावा दोस्तों सबसे अहम विषय कि क्या सैटेलाइट इंटरनेट के आने के बाद जियो और एयरटेल बर्बाद हो जाएगी। इन सभी विषयों पर चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में की जाएगी, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। सैटेलाइट इंटरनेट क्या है दोस्तों। सैटेलाइट इंटरनेट ठीक सैटेलाइट टीवी की तरह काम करता है। यह एक वायरलेस कनेक्शन है जो सैटेलाइट की मदद से ज़मीन में स्थापित डिश तक पहुंचाया जाता है और फिर मॉडेम के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलता है। दोस्तों इसमें रेडियो वेव्स के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। जिस तरह अभी आप डिश टीवी को देखने के लिए एक डिश के माध्यम से नेटवर्क को कैच करते हैं, ठीक इसी तरह सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भी एक डिश या डिवाइस आपको दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप सीधे नेटवर्क को वायरलेस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। इसमें दोस्तों आपको तार की ज़रूरत नहीं होगी। फाइबर नेटवर्क और स्टारलिंक इंटरनेट में क्या अंतर है दोस्तों। सामान्य या केबल इंटरनेट में आपको हाई स्पीड डेटा केबल वायर के ज़रिए मिलता है, यानी अगर गलती से ये वायर कट या टूट जाए तो आपको इंटरनेट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के साथ ऐसा नहीं है। इसमें वायरलेस तरीके से इंटरनेट आप तक पहुंचाया जाता है, जिसमें तार या टावर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस टेक्नोलॉजी में ज़मीन से सीधे स्पेस में इंटरनेट भेजा जाता है और ये सीधे आप तक डिश के माध्यम से वायरलेस फॉर्म में पहुंचता है। केबल लाइन कुछ ही जगह तक सीमित होती है, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट हर जगह आपको मिलेगा। यानी अगर आपने एक शहर में कनेक्शन लिया हुआ है तो इसे आप अपने गांव में ले जाकर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्या 5G से बेहतर होगा सैटेलाइट इंटरनेट। दोस्तों सर्विस और स्पीड के मामले में 5G स्टारलिंक इंटरनेट से आगे है, क्योंकि इसे टॉप सेल्युलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया है। 5G तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां 5G उपलब्ध नहीं है या नेटवर्क की समस्या रहती है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट बेहतर साबित होगा। दोस्तों अब बात आती है स्पीड की, यानी कि कौन से इंटरनेट यानी फाइबर नेटवर्क या स्टारलिंक इंटरनेट में कौन से नेटवर्क में मिलेगी अच्छी स्पीड। दोस्तों क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए अभी इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें आपको 50 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड और 14 से 25 Mbps तक की अपलोड स्पीड मिल सकती है। कई रिपोर्ट्स में एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड 200 Mbps तक बताई गई है। हालांकि सामान्य इंटरनेट की बात करें तो इसमें आपको 50, 100, 200, 300 और 1 Gbps तक की स्पीड भी इन दिनों दी जा रही है। इसलिए स्पीड के मामले में तो दोस्तों फाइबर नेटवर्क सैटेलाइट इंटरनेट को पिछाड़ता हुआ साफ साफ नज़र आता है। दोस्तों अब बारी आती है सैटेलाइट इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानने की। दोस्तों फ़ायदे की बात करें तो सैटेलाइट इंटरनेट क्योंकि एक वायरलेस नेटवर्क है, इसलिए इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। एलन मस्क के स्टारलिंक डिश को लोग अपने साथ कहीं भी कैरी कर लेते हैं और जहां वे जाते हैं वहीं से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। यानी जहां आपका डिश और मॉडेम होगा वहीं आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसका ये है कि ग्रामीण इलाके जहां पर केबल फाइबर लाइन या टावर उपलब्ध नहीं है, वहां भी स्टारलिंक इंटरनेट काम करेगा। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में इसे आसानी से रिकवर किया जा सकता है, जबकि सामान्य इंटरनेट में काफ़ी नुकसान होता है और ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है।
दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट के नुकसान को देखें तो अभी ये शुरुआती स्टेज में है, इसलिए ये सामान्य इंटरनेट की तुलना में महंगा हो सकता है और अगर मौसम में ख़राबी हो तो इंटरनेट स्पीड में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें स्पेस से आपको कनेक्टिविटी मिलती है। एक और नुकसान दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट का ये है कि आप इसे सामान्य इंटरनेट की तरह खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी जो डिश और मॉडेम को सेटअप करेगा, जबकि आजकल आ रहे एयर फाइबर डिवाइस को आप खुद से सेटअप कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले पर काम करते हैं। दोस्तों अब बारी आती है सबसे अहम और आखिरी सवाल की कि क्या सैटेलाइट इंटरनेट के आने से जियो और एयरटेल बर्बाद हो जाएगी। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट कोई ऐसी सिम नहीं है जो तुरंत जियो और एयरटेल को रिप्लेस कर दे। यह तो केवल एक ऐसा सेटअप है जो कि वाईफाई की तरह और हमारे घरों में लगने वाले फाइबर्स की तरह होता है, जो जियो और एयरटेल को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और दोस्तों इसका दूसरा कारण है स्टारलिंक इंटरनेट नया इंटरनेट है, इसलिए इसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे और ज़्यादा प्राइसेस होंगे तो इंडिया के ज़्यादातर लोग इसे प्रेफर नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट जियो और एयरटेल को अभी के समय में रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।